मंदिर के दर्शन तो मैंने कर लिए और आपको भी करवा दिए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। हुआ क्या कि मंदिर के बाद दर्शन के बाद मैं सोच रहा था, मतलब पहले मैं कभी गया नहीं उधर, मंदिर के बराबर में एक रोड जा रही है, तो मैं सोचा था आज देख के आता हूँ वहाँ पर है क्या। ये तो मुझे था कि थोड़ा फॉरेस्ट एरिया की तरफ जा रही है, लेकिन वो जाके देखते हैं तभी पता चलता है। तो मैं इधर की तरफ आ गया हूँ, देखते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ मिलती है या। ऐसे लोग तो काफ़ी आ रहे हैं और इधर गाँव भी है, काफ़ी घर बने हुए हैं, होटल भी बने हुए हैं। हो सकता है कुछ मिले या हो सकता है ना भी मिले, बहुत वैसे रेयर ही चांस है, 1-2% ही कुछ मिल जाए। बाकी आगे जाके देखते हैं कि ऐसे ही रहता है या थोड़ा जंगल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी तो साइड में घर दिख रहे हैं मुझे, दोनों साइड, एक तरफ जंगल है और जंगल की दीवार बनी हुई है। ये देखो इधर, ये पूरा सामने दीवार बनी हुई थी यहाँ तक, अब खत्म हुई है और अब ये प्रॉपर जंगल स्टार्ट हो गया है। अभी फिलहाल तो जंगल स्टार्ट हुआ है, बाकी देखते हैं आगे दोबारा घर आएंगे या नहीं आएंगे। आराम से चलते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं कि एलिफेंट ही मिले या टाइगर मिल जाए या लेपर्ड मिल जाए, मतलब कुछ भी वाइल्ड लाइफ, डियर, सांबर, वाइल्ड बोर, बस ये समझ लो कि एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्या एरिया है ये। यहाँ से एक चीज और है, जो कॉर्बेट की सफारी होती है, पाखरो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, इससे इधर ही आगे जाके है, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा वो जो माइलस्टोन के पत्थर रखे रहते हैं, माइलस्टोन जो होता है उस पर लिखा हुआ था पाखरो। अभी यहाँ पे फिर थोड़े घर दिखाई दिए हैं राइट साइड में। गाड़ी यूपी की ये भी गाड़ी गई है मेरे ख्याल से। आगे शायद होम स्टे या कुछ होटल रिजोर्ट कुछ बना हुआ होगा तो जरूर। या ये भी हो सकता है सफारी करने भी लोग आते हैं तो आगे तक लेके जाते हो और आगे से जिप्सी ले लेते हो। एलिफेंट डंग है बीच में, काफी पुराना, और पाखरो है यहाँ से 19 किलोमीटर। पाखरो भी काफी दूर है। एक ही टैक्सी नंबर वैगनर भी आ रही है, ये भी यूपी 15 मेरठ की गाड़ी है। ये भी एलिफेंट मूवमेंट तो है यहाँ पर, देख कर लग रहा है रोड पर एलिफेंट डंग बीच में है। वो तो बाई चांस की बात है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। रामनगर है यहाँ से 85 किलोमीटर, पाखरो 10, सिद्ध बाबा मंदिर 5 किलोमीटर। अब जो मैं कह रहा था ना राइट साइड में घर है, वो घर है यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ा हम हाइट पे आ गए हैं, वो नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, ये देखो नीचे की तरफ आपको घर दिख जाएंगे, खेत भी है, लेकिन देखो इतनी, फिर भी इस सब के बाद भी यहाँ पे एलिफेंट की मूवमेंट है इतनी पास। ये देखो इधर की तरफ वो बाढ़ सी भी लगा रखी है, तार लगा के, ये शायद वाइल्ड लाइफ को रोकने के लिए ही है। वैसे ही क्या ही रुकेगी, एलिफेंट तो रुक नहीं सकता इससे। टाइगर होगा वो कहीं ना कहीं से जगह बना के आ ही जाएगा।
अगर उसको आना होगा तो। ये बस एक इनर सेटिस्फैक्शन है, फॉल्स सेटिस्फैक्शन। देखो देखो यहाँ पे राइट साइड में देखो ना दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फैंस लगी हुई है यहाँ पर, और बहुत ही ज्यादा, मतलब हल्की नहीं, काफी वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वायर्स का एक वो है, ये कॉम्बिनेशन बना के इलेक्ट्रिक फैंस लगाई हुई है। तो मतलब यहाँ पे मूवमेंट मेरे ख्याल से तो काफी ज्यादा होगा। दिन में ना भी हो, लेकिन रात को तो 100% मिलेगी अगर इधर आ जाए तो। पाखरो 17 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, पाखरो 17 किलोमीटर, तो ये जो ये डिस्टेंस लिखा है तो पाखरो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का होगा, तो जंगल तो उससे जो कॉर्बेट का एरिया तो उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता होगा मेरे ख्याल से। पर अभी ये गांव आया है, दोनों साइड घर है यहाँ तो। कितना शांत, सब कोई एक भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, सब अपने घरों में ही घुसे हुए हैं। वन विश्राम भवन, कोटड़ी रेंज, लैंसडाउन वन प्रभाग। देखो राइट साइड में घर है और लेफ्ट साइड में पूरा घना जंगल, अल्ट्रा वाइड, पूरा घना जंगल है। पोस्ट थी, किसी ने रोका नहीं, जिम कॉर्बेट का। ये देखो ये आ गया है बोर्ड, हम घुस गए हैं मेरे ख्याल से जिम कॉर्बेट के अंदर। पता नहीं घुसना चाहिए था, नहीं चेक पोस्ट थी, किसने रोका तो नहीं है। अब जो रोकेगा वो वापस आते हुए पूछेगा कि क्या हो गया। दूसरी चौकी आई है, यहाँ पर भी किसने नहीं रोका है। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया है एंट्री गेट, स्नेही गेट। स्नेही गेट ये है। यहाँ तक तो लोग आ ही रहे हैं वैसे। ये एक नदी आई है, नाला। यहाँ मंदिर भी है, सिद्ध बाबा मंदिर, पौराणिक सिद्ध पीठ। चलो दोस्तों, चल ही रहे हैं फिलहाल। अच्छा, यहाँ पे लिखा था रामनगर, तो हो सकता है ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये डायरेक्ट रामनगर जा रही हो, ये भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। हो सकता है आपको पहले से पता हो, मुझे आज ही पता चल रहा हो। पाखरो इसी रास्ते पे है अभी 14 किलोमीटर। ये देखो इतने घने जंगल में लोग
इतना सारा सामान उठा के। एक सामने से महिंद्रा की गाड़ी भी आ रही है, यूके। ये देखो कितना बढ़िया दूर का व्यू दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी रोड। एक बार गेट को खोल के देखता हूँ मैं, विंडो खोल के, कितनी हवा आ रही है। बिल्कुल फ्रेश एयर है, बिल्कुल फ्रेश। देखो एक बार बाहर का व्यू। आ रहा है दोस्तों। ऐसे में कुछ साइटिंग हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, ऐसे चलते चलते। आराम आराम से चल रहा हूँ मैं। स्पीड है 40 से कम ही है, 30 के आसपास। ये देखो दोस्तों, मैंने विंडो खोल दिया, जंगल की आवाज सुनते रहो। बिल्कुल शांत जंगल, बस हमारी गाड़ी की आवाज है और बर्ड्स की आवाज आ रही है। दोस्तों अभी मैं मेरे ख्याल से कोई आ गया हूँ, कोई 15 किलोमीटर के आसपास तो मैं अंदर आ चुका हूँ सिद्ध बलि मंदिर से। दोस्तों मुझे मजा बहुत आ रहा है। अब तो कोई गाड़ियां दिखनी भी बंद हो गई है यहाँ पे, मतलब कई किलोमीटर से हो गए हैं, तब से कुछ दिखा नहीं है, ना आता हुआ ना जाता हुआ। पता नहीं यहाँ पे आने की परमिशन है नहीं है, या कैसी रोड है ये। और थोड़ी थोड़ी दूर पे मतलब एलिफेंट डंग दिखाई दे रहा है रोड पे। अगर आप देखो ना तो रोड के ऊपर वो ड्राई काफी थोड़ी दूर पे दिख रहा है, थोड़ी दूर पे। हाथी वाथी नहीं दिखते, दिन में दिख जाते हैं। जंगल में से आए हुए ना। हाँ वैसे तो कम ही होगा, है ना। हाँ हाथ में लेके घूम रहे हैं ये सब। देखो तोड़ रखे हैं यहाँ पे। तो पाखरो रह गए यहाँ से 7 किलोमीटर। अच्छा दोस्तों एक चीज मैंने नोटिस करी, जो भी वैसे तो यहाँ पे बहुत कम मतलब लोग हैं ही नहीं, जो वन गुज्जर होते हैं वो बीच बीच में कुछ दिख रहे हैं अपने जानवरों के साथ, भैंसों के साथ दिख रहे हैं। तो कोई भी खाली हाथ नहीं दिखेगा, सबके हाथ में वो कटार जो होती है, जो
इससे वो पेड़ पौधे काटने के लिए ये रखते हैं, वो सब वो हाथ में लेके चल रहे हैं, चाहे किसी के साथ कोई जानवर हो या नहीं हो। अगर पैदल चल रहा है तो भी उसके हाथ में मिलेगी। अब यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर दूर ही रह रहा होगा पाखरो। अब मैं सही बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता कि आगे से कहीं बाहर निकलने का है। वैसे मैंने पता था कि नहीं ही होगा, तो मैं तो मतलब वापस ही इधर से निकलूंगा। एक गाड़ी और गई है अभी यूपी की, यूपी 20। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आगे पाखरो का रास्ता है, तो पाखरो का रास्ता एक यही है जो कोटद्वार से आता है, ये डायरेक्ट भी कहीं बाहर निकलता होगा, क्योंकि आगे नगीना भी है शहर। मैं सोच रहा था आगे से जाऊं या वापस कोटद्वार ही जाऊं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं वापस कोटद्वार ही जाऊंगा और उधर से फिर अपनी दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो अभी पाखरो तक जाते हैं और उसके बाद वापस। वापस जाके कोटद्वार तक जब तक पहुंचूंगा तब तक भूख भी लग जाएगी और खाना पीना भी हो जाएगा वहां पर। 6 किलोमीटर है यहाँ से पाखरो। ये देखो दोस्तों, मैंने सोच रहा था कि मैं वापस ही चल लूँ, क्योंकि अब इतनी दूर तो आ गया हूँ, तो अगले 6 किलोमीटर में भी अब जो दिखना होगा वो वापस जाते हुए भी दिख जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, ये लेफ्ट में देखो, यहाँ पे पूरा जंगल है और उसके बीच में कोई सेफ्टी नहीं है, और ये कुछ घर जैसा बना हुआ है, इसमें लॉक लगा हुआ है फिलहाल। पता नहीं ये एक फॉरेस्ट का कुछ है या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कोई कैसे ऐसी जगह पे कोई कैसे रह सकता है। चलो वापस चलते हैं बैक टू कोटद्वार। जिस स्पीड से आए थे उसी स्पीड से 30। अच्छा, अभी मैंने एक वंगुजर मिला था, मैंने उससे पूछा हाथी ये मूवमेंट क्या है इधर। कह रहा था हाथी तो दिखते ही रहते हैं यहाँ। यार मैं अभी खुद देख के आ रहा हूँ, पहाड़ों में था अभी पहाड़ से उतर के आ रहा हूँ मैं पहाड़ पे तो है, यहाँ पे रोड पे दिख जाता है। कहता है हाँ बिल्कुल दिख जाते हैं, हो सकता है दिख भी जाए। एक बार घूम रहे हो तो शायद हो सकता है, चांसेस तो है कि दिख जाए। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कुछ नहीं भी दिखता ना तो भी मुझे तो मजा आ रहा है ऐसे में घूमने में। अच्छा दोस्तों, मैं अभी वापस आ रहा था तो मुझे फॉरेस्ट वालों ने रोक भी लिया। पूछ रहे थे कि क्या है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस यही बोला कि हाँ ध्यान रखना। मैंने उनसे पूछा था वाइल्ड लाइफ है क्या इधर, तो उन्होंने कहा हाँ ध्यान रखना, आराम आराम से जाना, ज़्यादा शोर मत मचाना, हॉर्न मत बजाना। बस और तो कुछ नहीं होगा। अभी और आधे रास्ते आ गया हूँ मैं वापस जाते हुए। दोस्तों ये देखो, एक बर्ड मैंने कार रोकी थी और बीच में ये है फिश पकड़ने के चक्कर में है। ये कितना सुंदर लग रहा है, ये उड़ गया। वाह, वो जो बर्ड है देखो वो वहाँ पे पहुँच गई है। ये फिश पकड़ने के चक्कर में है ये, इसका ध्यान फिश के ऊपर ही है। तो इसमें देखो कितनी सारी फिशेज हैं पानी में। ये देखो कितनी सारी हैं, छोटी 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 छोटी, बहुत सारी।
मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको पानी के अंदर का भी दिखाऊं। ये देखो, ये देखो इधर किसी ने बियर की बोतल भी फेंकी, वो कैन भी फेंकी हुई है खाली। पता नहीं क्या ढूंढ रही है ये, मछलियाँ तो इतनी सारी हैं। ये शायद वेट कर रही है कि थोड़े कम पानी में कोई फिश आए और ये उसको पकड़े। अच्छा, एक और भी देखी मैंने उधर, ये सब वेट ही कर रहे हैं ये सब फिश पकड़ने में। ये देखो, नाम मुझे देखो दोनों का ही नहीं पता। वो थोड़ी वाइट कलर की है, देखने में तो एक जैसी है, लेकिन उसको फैदर जो है वाइट कलर के दिख रहे हैं, वाइट और ब्लू। ये देखो, दोबारा आ रहा है, ये दोबारा आ रहा है। मैं थोड़ा इसको बढ़ाता हूँ कि अगर ये एकदम से उड़ के पकड़ने की कोशिश करे तो वो भी कैप्चर हो जाए। और अब मुझे लग रहा है ये अटैक करने ही वाली है। अरे ये तो पानी में ही घुस गई। इसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। अभी इसको अपना जो टारगेट होता है शिकार वो मिला नहीं। मेरे ख्याल से हमें चलना ही चाहिए, क्योंकि इसको तो खाना खाना है और हमें खाना खाने के लिए दूर जाना है। ये बारिश का क्लोजअप व्यू और ले लेते हैं। ये देखो दोस्तों, मैं अभी आ गया हूँ ये स्नेही जो गेट था ना, एंट्री गेट, वहाँ पे देखो ये काऊ को, ये जो गाय है ये आग सेक रही है ठंड में। अब ये बेकार में हमारे पास आएगी, हमारे पास कुछ है नहीं इसको देने के लिए, तो उसको डिस्टर्ब करने से बढ़िया है कि मैं चली लूँ, कम से कम ये जाके आग सेक लेगी। अब आ गया हूँ मैं वापस। अब लेफ्ट साइड में घर दिखने स्टार्ट हो गए और सिद्धबली भी मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर दूरी रह गया। घर भी बने हुए हैं, कोटद्वार दिखा रहा है 2 किलोमीटर। तो बस अब तो ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए। अब तो ये बच्चे भी सब बाहर खेल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे घर बने हुए हैं। चलो दोस्तों, फिर अब खत्म करते हैं ये वाली वीडियो।